सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज आपके लिए बहुत ही डिफरेंट वीडियो में लेके आई हूँ जिसमें मैं अर्थमेटिक का आपको पूरा सार देने वाली हूँ। बैंक एग्जाम्स के लिए आपको अर्थमेटिक कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे शुरू करना है, कौन कौन से टॉपिक्स सबसे ज्यादा हाई वेटेज रखते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इजी हैं, कौन से टफ हैं, इन सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर करने वाली हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अर्थमेटिक को प्रिपेयर कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे एक वीडियो मांग रहे थे। कई सारी एंजाइटीज हो रही थी लोगों को कि अर्थमेटिक बहुत टफ लगता है, कैसे प्रिपेयर करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो इस पे मैंने सोचा कि एक वीडियो लाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने कैसे प्रिपेयर किया, सारी चीजें इसमें बताने वाली हूँ मैं आपको, और टाइम स्टैम्प्स भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आपको जो भी सेक्शन में डाउट होता है आप डायरेक्ट उस पर जंप कर सकते हो, और अगर आपको पूरा का पूरा अर्थमेटिक डाउटफुल लगता है तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना। So let's get started without any further delay. लेकिन शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू, अभी अनअकैडमी का 24 मार्च को एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है जो आप सब दे सकते हैं। इसमें आपको स्कॉलरशिप पे बहुत सारे गुडीज मिलने वाले हैं, जैसे कि फर्स्ट से 5th रैंक वालों को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, 6th से 25th रैंक वालों को 75% स्कॉलरशिप, 26 से 100 रैंक वालों को 50% स्कॉलरशिप और 101 से 500 वालों को 25% स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में जरूर जाके हिस्सेदारी दीजिए अपनी। और मैंने भी इनरोल किया है, मैं भी टेस्ट देती रहती हूँ जिससे कि मुझे समझ में आए कि अभी बैंक एग्जाम्स का क्या लेवल चल रहा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस वगैरह अप टू द लेवल होते हैं जो बैंक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सिर्फ लेवल देखने के लिए मैं इन टेस्ट को देती रहती हूँ। आप जरूर दीजिए, आपको फ्री स्कॉलरशिप मिल जाएगी। फिर आप बिना कुछ पैसे दिए या थोड़े बहुत पैसे दिए आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। तो आप जाके एनरोल कर लीजिएगा। 24 मार्च को मिलते हैं 3 बजे वो स्कॉलरशिप टेस्ट में। इसका जो एग्जाम लेवल रहने वाला है वो आपका एग्जैक्ट आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के जैसा रहने वाला है, क्योंकि इसमें 80 क्वेश्चंस होंगे और 45 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, टेलीग्राम पे हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। अब हमारी टीम, हमने थोड़ी बहुत टीम बना ली है, जो अब टेलीग्राम पे आपको जो भी कंटेंट चाहिए, इधर पेड और फ्री, आप नहीं सर्च कर पा रहे हो तो आप आके मेरे चैनल पे पूछ सकते हो। माई टीम विल हेल्प यू फाइंड इट और आपको वो प्रोवाइड करेंगे, जो भी पीडीएफ है वगैरह वगैरह। बाकी और मैं चीजें बता दूं तो प्रॉपर टाइम पे हमारे क्विजेस होते हैं, इंग्लिश के, करंट अफेयर्स के, स्पीड मैथ्स के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप प्रैक्टिस कर पाओ। शाम में 7 बजे के बाद आपने 7 बजे तक जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली, उसके बाद आप आके प्रैक्टिस हमारे चैनल पे कर पाओ। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो, @0shiwani और @0shiwani21, ये हमारे मेन चैनल और डिस्कशन चैनल के आपको लिंक्स हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो बिल्कुल आके ज्वाइन करो और जो भी क्विजेस है, जो भी मटेरियल है जो आप खुद से नहीं ढूंढ पा रहे हो, और क्विजेस के फॉर्मेट में आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका बहुत फायदा होगा। बाकी आपको चीजें मैं समझाती जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अर्थमेटिक की। यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं, जो जो टॉपिक्स आते हैं, तो आप अपनी नोटबुक में ये सारे टॉपिक्स लिख सकते हैं। मैं सब कुछ बताऊंगी कि कौन से टॉपिक से शुरू करें, कौन से टॉपिक से खत्म करें, कौन से टॉपिक्स हाईएस्ट वेटेज रखते हैं, किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा दिन देने हैं, किन पे कम दिन देने, कितने दिन देने, सब कुछ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो 11 टॉपिक्स हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो आप छोड़ सकते हैं, वो भी बताऊंगी। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि शुरू कहां से करें। तो शुरू आपको इन 3 टॉपिक से करना है। एक है आपका परसेंटेज, एक है रेशियो प्रोपोर्शन और एक है एवरेज। ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स अगर आपने अभी तक प्रीलिम्स दिया है या फिर आपने प्रीलिम्स नहीं दिया है और कोई मॉक टेस्ट दिया है, आपसे मैं इतना अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने मॉक टेस्ट तो कम से कम दिया ही दिया है, अगर अभी तक कोई प्रीलिम्स नहीं दिया है तो आप उस मॉक टेस्ट में क्या देखेंगे कि प्रीलिम्स में मोस्टली क्वेश्चंस इन 3 टॉपिक्स के अराउंड घूमते रहते हैं। सब में से एक क्वेश्चन आ जाता है जो अर्थमेटिक का पार्ट होता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस आपकी डीआई ले लो, चाहे आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ले लो,
सारे क्वेश्चंस इन 3 टॉपिक्स के अराउंड घूमते हैं। तो ये 3 टॉपिक्स ही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और इन्हीं पे आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। परसेंटेज, कई सारे लोग बोलते हैं मुझसे कि मैम परसेंटेज करने में भी मुझे 10-10, 12-12 दिन लग जा रहे हैं। मुझे पर्सनली बहुत टाइम लगा था। मैंने इसको साहिल सर से पढ़ा था, आप चाहें तो उनकी क्लासेस देख सकते हैं, या कौशिक मोहंती सर से भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको क्या करना है, जिस टीचर से आपको समझ में आता है आप उनसे पढ़िए। परसेंटेज पे आप पर्सनली सबसे ज्यादा टाइम दीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि परसेंटेज आपका वो बेस क्रिएट करेगा जो इन सारे टॉपिक्स में आपको काम आने वाला है। और जब आपका परसेंटेज टॉपिक एकदम अच्छे से हो जाएगा तब आपको ये सारे टॉपिक्स हल्के लगने लगेंगे, क्योंकि उसके बाद इन सारे टॉपिक्स में आपको सिर्फ अपने कंसेप्ट पे काम करना है, अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना है। बाकी आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो परसेंटेज देख लेगा। तो परसेंटेज पे अगर आप 10 दिन देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दीजिए, लेकिन उसमें आपकी कंसेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए। आप एक बार कंसेप्ट बिल्डिंग करके आप डेली के परसेंटेज के 10 से 15 क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? अगेन यूट्यूब इज द बेस्ट सोर्स। मैं यही करती थी, यूट्यूब पे जाती थी, जो भी टॉपिक होता था उसको सर्च करती थी, उसको पॉज करती थी, क्वेश्चन सॉल्व करती थी, फिर आगे बढ़ा के फिर से मैं अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाती थी। तो मेरा यही तरीका रहा है, आप भी इस तरीके को यूज कर सकते हैं। परसेंटेज को आपको क्या करना है, अगर आप 10 दिन मिनिमम आप दीजिए उसको अच्छे से, उसके हर टाइप के क्वेश्चन को, उसमें जो भी कंसेप्ट है उसको बिल्ड कीजिए। परसेंटेज में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि एक तो वोट्स वाला आ जाता है आपका, और भी कई सारे टाइप्स हैं, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। तो इसको 10 दिन आप कंसेप्ट बिल्डिंग के दीजिए। उसके बाद जब आप अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो ये जरूर कीजिएगा कि टॉपिक शुरू करने से पहले डेली इसके 10 से 15 क्वेश्चंस आप जरूर लगाएं, जिससे कि आप भूले नहीं। कई सारे लोग क्या करते हैं, टॉपिक कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ गए, पुराना वाला साफ हो जाएगा अगर आप डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं रेशियो प्रपोर्शन पे। रेशियो प्रपोर्शन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अर्थमेटिक का। रेशियो प्रपोर्शन में आप देखेंगे तो आपको अर्थमेटिक में भी हेल्प करेगा, डीआई में भी हेल्प करेगा, और साथ ही साथ आपको दूसरे टॉपिक्स में भी हेल्प करेगा। रेशियो प्रपोर्शन को भी आपको सेम टाइम देना है जितना आप परसेंटेज को देंगे, क्योंकि इसमें भी कई सारे सब टॉपिक्स हैं, कई सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उन सारे टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, सबके अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड कीजिए, और एक एक टाइप के क्वेश्चन पे कम से कम 50-50 क्वेश्चंस लगाइए, जिससे कि वो आपके दिमाग में छप जाए। लेकिन ये बात जरूर याद रखिए कि इसको भी करने के बाद आप डेली के 10 से 12 क्वेश्चंस लगाएंगे, जिससे कि वो जो कंसेप्ट आपने बिल्ड किए वो वाइप आउट ना हो जाए। क्योंकि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हम जो चीज एक बार प्रैक्टिस करके रख देते हैं साइड में, उसको हमें फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा अगर हम उसको डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एवरेज है। नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट अगेन ये आपके बेस को डेवलप करेगा और बाकी सारे टॉपिक्स को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। तो एवरेज को भी आपको 3rd नंबर पे रखना है, इसके भी कंसेप्ट को बिल्ड कीजिए। इसमें आप इन दोनों टॉपिक से थोड़ा सा कम टाइम देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें इतना कुछ नहीं है पढ़ने को, बट हाँ ये आपका बेस जरूर डेवलप कर देगा। इसके भी 10-12 क्वेश्चंस उसके बाद डेली लगाने हैं। फिर आ जाते हैं एज और पार्टनरशिप। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अगर 1-2 क्वेश्चंस इसमें से आ गए तो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, और ये टॉपिक्स ही खुद इतने इजी हैं कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत कम दिन में आप इसको 3 से 4 दिन में इसको खत्म कर सकते हैं, और फिर इसके रोज के 5 से 6 क्वेश्चंस लगाने हैं, जिससे कि आपके कंसेप्ट वापस से रिवाइज होते रहे। फिर आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। ये वाला टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी का है। मतलब इन दोनों के बाद अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि इससे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कई बार इससे डीआई भी आ जाती है मेंस में। तो आपको इसको बिल्ड करने में ज्यादा टाइम देना है, 7 से 8 दिन आप इसको बिल्ड करने में दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत सारा कंटेंट है इसमें पढ़ने के लिए। अच्छे से डेवलप कीजिए। देखिए, कोई भी टीचर का वीडियो समझ में आए, 7 से 8 घंटे के मैराथन सेशंस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, जिस टीचर का समझ में आए उसका पढ़िए। जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक उस टीचर ने अच्छा पढ़ाया हो।
आपको जिस टीचर का जो टॉपिक अच्छा लगे आप उनसे पढ़िए, लेकिन आपके माइंड में सारे कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होने चाहिए। आपको अगर मैं कोई भी टाइप का क्वेश्चन दे दूं एसबीआई पीओ मेंस लेवल का भी, तो भी आप पे बनना चाहिए। इस लेवल की तैयारी आपको करनी है। 7-8 दिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को दे रहे हैं तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन आता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कैट लेवल के क्वेश्चन आपको बन जाने चाहिए, बट एटलीस्ट एसबीआई पीओ लेवल्स जो मेंस का लेवल है वो तो आपको बनना ही चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी क्वेश्चन आते हैं। डीआई मोस्ट प्रोबेबली नहीं आती है, बहुत कम चांसेस होते हैं, बट क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक दो क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट गिव एटलीस्ट 5 डेज, 5 दिन में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। टफ है, बट यहाँ पे जो आपने बेस डेवलप किया है अपना, अगर आपने बेस अच्छा मजबूत डेवलप किया है, आपने बेस डेवलप करते वक्त कोई मक्कारी नहीं की है, तो आपको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी सिंपल लगेगा। उसके बाद आ जाते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस, अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस, एंड उसके बाद आ जाता है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में आपको क्या करना है, ये जो मैंने जिस लेवल से लिख रखे हैं ना, ये आपका इसलिए लिख रखा है कौन सा कितना टफ है। तो सबसे इजी को सबसे पहले लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये टफनेस के लेवल पे मैंने बांट रखा है, बाकी जिसका जितना ज्यादा वेटेज है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस में आपको क्या करना है, ये भी वास्ट टॉपिक है, बट 5 डेज में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका बेस डेवलप्ड है तो आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको सिर्फ अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करना है। आपके कंसेप्ट अच्छे से बने होने चाहिए, और आपको इसी जो मैंने आपको दे रखा है इसी ऑर्डर में आपको चैप्टर्स को शुरू करना है, ठीक है। और आप ये याद रखिएगा, जिस दिन आप यहाँ पे पहुंचेंगे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे, आप इन 6 टॉपिक्स के 10-10 क्वेश्चंस लगा रहे हैं। जो इजी टॉपिक्स है उनके 5 क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, लेकिन मिनिमम 10 क्वेश्चंस आपको बाकी टॉपिक्स के लगाने हैं, ठीक है। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस को 5 दिन में कंप्लीट कीजिए, कंसेप्ट बिल्डिंग कीजिए, और फिर उस पर भी क्वेश्चन आपको लगाना शुरू कर देना है। पाइप एंड सिस्टम नॉट दैट इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन आता है, ज्यादा प्रोबेबिलिटीज की नहीं बनती है, बट फिर भी आपके कंसेप्ट डेवलप होने चाहिए। इसको आप छोड़िए मत, कभी कभी हो सकता है आपको डीआई दे दे, बिल्कुल मतलब हम वर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए पाइप एंड सिस्टम को आप छोड़ेंगे नहीं। पाइप एंड सिस्टम को भी आप अच्छे से डेवलप कर लेंगे, इसके 3 से 4 दिन लगेंगे, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। पाइप एंड सिस्टम और टाइम और वर्क ये मतलब एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको आप साथ में भी कर सकते हैं, साथ में करके भी आप 7-8 दिन में इनको कवर कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क भी अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के बाद, क्योंकि इस पे डीआई पूछी जाती है ना, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए इस पे आप अच्छे से वर्क करेंगे। इसको दीजिए लगभग 5 दिन इसको दीजिए, और 3 दिन पाइप्स एंड सिस्टम को देंगे, आराम से आपके पूरे बेसिक्स से एडवांस तक पूरा समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ तक पहुंचते आपको ये चीज याद रखनी है कि डेली बेसिस पे आप मिक्स्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, या 10 से 15 क्वेश्चंस सारे टॉपिक्स के आप कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी, सबसे कम वेटेज का, और सबसे कम मैं बोलूंगी इसको अगर आप छोड़ भी देते हैं तो चल जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं स्पेशली मेंसुरेशन बहुत वास्ट है, और इसको करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं ये मैंने खुद तो नहीं छोड़ा था, क्योंकि मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरा मेंसुरेशन मोर और लेस थोड़ा बहुत बनता था मुझसे, मतलब इजी क्वेश्चन आ जाएंगे तो मैं कर लूंगी इस टाइप का। बट अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें याद करने वाली हैं इसमें। तो अगर आपकी मेमोरी शार्प है तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज के अलावा और कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन आप इन चैप्टर्स के बेसिस पे कर लेंगे, फॉर्मूलाज आपको अलग से बस याद करने रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री है, इन सारे चैप्टर्स का वेटेज उतना ज्यादा नहीं है, और अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं तो चल जाएगा, या अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो सिर्फ फॉर्मूलाज याद कर लीजिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पे आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी से भी बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आए आपके, तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं अगर आप छोड़ना चाहें। और ये भी थोड़ा सा वास्ट है, ऐसा नहीं है कि इजी टाइप का है, मतलब मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ रखा है। जब मैं एसएससी की तैयारी कर रही थी तो मुझे पता है ये टॉपिक भी टफ है,
ठीक है, तो अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं आता है आपके एग्जाम में। तो ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं, बाकी सारे टॉपिक्स को आपको करना है। और तीसरा टॉपिक अगर आप छोड़ना चाहें तो पाइप एंड सिस्टम है, बाकी और कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, हर टाइप का टॉपिक आपको करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, मैं जानती हूँ, लेकिन करना है आपको, ठीक है। कम से कम आपको उसके बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस बन जाए, भले आप हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर पाओ कंपाउंड इंटरेस्ट के। मैं मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मुझे हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं बनते कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो आप चाहो तो उसका हाई लेवल वाला पोर्शन स्किप कर सकते हो, बट बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये मैंने आपको मतलब हर एक टॉपिक का, पर्टिकुलर टॉपिक का बता दिया, कितना क्या वेटेज होता है, कितना क्या टफ होता है, किससे आप शुरू करो, किस पे खत्म करो, सब कुछ बता दिया है मैंने। और मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आप तक एकदम मतलब जो सटीक होता है ना अर्थमेटिक का, पूरा आपको ट्रांसपेरेंट फॉर्म में मिल जाए कि कैसे क्या करते हैं अर्थमेटिक को। बाकी एक चीज जो लास्ट में मैं बोलना चाहूंगी, आप अर्थमेटिक से डरो मत, ठीक है। कई सारे लोग होते हैं, कुछ कुछ चीजें होती है, एग्जाम का कुछ ऐसा पोर्शन होता है जिससे डर लगता है, उसमें से अर्थमेटिक पहले नंबर पे। कई सारे लोग इसको छोड़ के जाते हैं प्रीलिम्स में, कोशिश करते हैं कि अर्थमेटिक छोड़ो, बाकी से हम नंबर ले लेंगे, जो कि वो ले लेते हैं, प्रीलिम्स क्लियर हो भी जाता है, बट मेंस आप अर्थमेटिक के बिना नहीं कर सकते हो। दिस इज अ हार्श ट्रूथ। अगर आपको कोई बोल रहा है कि अर्थमेटिक के बिना आप मेंस को कर लोगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए अर्थमेटिक पे प्रॉपर फोकस करो। कितने दिन देने हैं किस टॉपिक पे, सब कुछ मैंने बता दिया है। अगर आपने डिटेल में नोट किया है तो आप आराम से अर्थमेटिक को करके ले जाओगे। टीचर्स भी मैंने बता दिए हैं, आपको जो टीचर पसंद आए आप उससे पढ़ो, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप करो, बहुत आपको फायदा मिलेगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताओ जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा और कौन कौन से वीडियोस आप मुझसे चाहते हो। सो लेट्स मीट इन अनदर सच वीडियो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, बाय बाय।